अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं एक दफ़ा और हम बहुत पते की बात करने जा रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई पते का मैसेज मैं आपको दे रही होती हूँ। असल में जो चीज़ मुझे पता होती है मेरा दिल करता है कि मैं फ़ौरन आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी ये छोटी छोटी चीज़ें पता चले। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत अरसे से मालूम होनी चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। आज हम बात करने जा रहे हैं मस्कारा की। तो आप कहेंगे टाइटल देख के ये क्या आज हमें सिखा रही है, मतलब कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सीखी जाए, या तो इस पे तो बहुत सी वीडियोस बन चुकी है। अब क्या बताने जा रही है जो कि हमने मिस कर दिया है। मिस हम सब कर देते हैं और अब तक करते हुए आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह लेना है, किस तरह लगाना है। हम ये बात नहीं करेंगे कि मस्कारा कौन सा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो आपकी डिमांड होगी आप वो इस हिसाब से जाके मार्केट में मस्कारा लेंगे। लेकिन जब बात आती है उसको किस तरह अप्लाई करना है, अगर आप जैसे वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं या आप ढूंढ रहे हैं कि वो फिलर्स टाइप हो कि बहुत फिल कर दे आपकी लैशेस को, एक वॉल्यूम दे दे, मेगा वॉल्यूम और ब्लैक टेंस, इस तरह करके जो है मस्कारे आते हैं। वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। तो उस वॉल्यूम को लेके ही मैंने कहा क्यों ना इस बात पे बात की जाए कि अक्सर हम लोग मस्कारा लगा लेते हैं और हमें लगता है कि वॉल्यूम तो लिखा था लेकिन फाइनली वॉल्यूम था ही नहीं, या झूठा वादा किया था इन लोगों ने। लेकिन उस तरफ जाने से पहले कि मतलब कि किस तरह अप्लाई करना है, सबसे पहली बात कि जब आपने अपना मस्कारा लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो मस्कारा जब हम उसको खोलते हैं तो हम उसको क्लीन आउट नहीं करते। जो ज़्यादा प्रोडक्ट आसपास लगी हुई होती है, एक्सेसिव प्रोडक्ट, उसको हम क्लीन आउट नहीं करते। हम फौरन लेते हैं और फौरन ही हमने भाई किसी महाज पे जाना होता है, बहुत स्पीड होती है। नहीं, मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि बाज़ दफ़ा आपके पास 10 मिनट होते हैं मेकअप करने के लिए, और अक्सर हम जब मेकअप करते हैं तो उसमें ज़्यादा अगर नहीं भी कर रहे होते तो मस्कारा एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अक्सर लगाते ही हैं, चाहे हमारा मेकअप बहुत लाइट सही क्यों ना हो। एक पेप्स देने के लिए हम ये चीज़ जो है करते ही करते हैं, ये स्टेप मस्कारे वाला हम करते ही हैं। तो जब हम ये चीज़ करते हैं तो क्यों ना उसको सही से करा जाए। सबसे पहली चीज़ आपने ये करी, उसके बाद बात आती है कि आपकी लैशेस कैसी हैं। अगर अल्लाह मियां ने आपको नवाजा हुआ है ऑलरेडी थिक लैशेस के साथ, एक वॉल्यूम के साथ, तो यू आर लकी इनफ। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं कि अगर मस्कारा ना लगाया जाए तो लैशेस नज़र ही नहीं आती, या उससे भी ज़्यादा बाज लोगों की बिल्कुल ही बहुत छोटी सी होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी, आपने जो है ये कर्लर लेना है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरह का होता है। इसके साथ आप अपनी जो है लैशेस को पकड़ेंगे और जो है उसको कर्ल करेंगे। अब बहुत सा जो है मैं कहती हूँ कि वॉल्यूम होता है लैशेस का, बहुत डिफरेंट तरीके का हर किसी का। तो इसके अंदर अगर आपकी कर्लर के अंदर आ रही हैं लैशेस तो देन यू विल कर्ल, आपने उनको कर्ल करना है इस कर्लर के साथ। लेकिन अगर आपके साथ ये मसला है कि वो और भी बहुत छोटी हैं, उसके बाद आपने कोई भी ब्रश लेके या कोई ऐसी चीज़ लेके जिससे आप आराम से ना, बगैर अपनी आँख को नुकसान पहुंचाए, आपने अपनी आँख को लिफ्ट करना, मतलब कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचना है ताकि लैशेस जो है ना ऊपर की तरफ उठ जाएं। बाज़ लोगों की बिल्कुल नीचे की तरफ भी होती है, उसके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप ऐसे करेंगे और उसके बाद अगर आपके पास कर्लर है और अगर आपके लैशेस आपको इजाज़त देती हैं कि आप उनको कर्ल कर सकें, तो आपने उनको कर्ल करना है इस वक्त ताकि वो ऊपर हो जाएंगी। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कर्लर नहीं है और आपको वही शिकायत है कि बहुत छोटी हैं या बिल्कुल सीधी हैं, तो आपने इनको लिफ्ट करके फिर मस्कारे की मदद से आपने वो मूवमेंट करनी है जो कि आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये मूवमेंट चाहे आपकी लैशेस किस तरह की भी हो, छोटी हो, सीधी हो, थोड़ी सी थिक भी हो, तब भी आपने ये मूवमेंट करना है ताकि आपको वो रिजल्ट मिल सके जो कि आप चाह रहे हैं मस्कारे के साथ, एक वॉल्यूम और एक कर्ल लैशेस। तो अब हम आते हैं इस तरफ। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं मस्कारा किसी भी तरह का लगाने से पहले आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है मेरी लैशेस, हालांकि हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि होने के बावजूद भी बिल्कुल नुमाया नहीं हो रही हैं। तो पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है, हमने मस्कारा लिया और उसको ऊपर की लैशेस की तरफ लगा लिया,
और वी आर डन। ये हमारा हो जाता है तरीक़ेकार, जो कि बहुत से लोग मैं कहती हूँ करते हैं और वो समझते हैं कि हमने कर लिया और उसके बाद ये कि परफेक्ट रिजल्ट है या भाई मस्कारा ही बेकार था। नहीं, दूसरी तरफ आपने देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ। आपने मस्कारा लेना है और जो है मूवमेंट आपने नीचे से करनी है, जहाँ से हमारी ग्रोथ होती है लैशेस की। आपने वहाँ से मस्कारे से अपनी लैशेस को पकड़ना है और आप मूवमेंट देखें, मैंने आगे पीछे वाली मूवमेंट कर रही हूँ, क्योंकि हम उसको उभार के बाहर लेके आ रहे हैं, उनको वॉल्यूम दे रहे हैं। ये चीज़ जो है हम जब हम अपने बाल स्ट्रेट करते हैं उसमें भी गलती करते हैं। हम नीचे की तरफ से करना शुरू कर देते हैं, हम पिक नहीं करते ऊपर की तरफ से, जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए स्ट्रेट करना। तो जब यहाँ से नहीं करते तो वो वॉल्यूम जो है अजीब सा टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है। लैशेज में भी एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन बेस पकड़ना है। तो बेस हमने वहां से पकड़नी है जहां से लैशेज की ग्रोथ है। हमने एक दफा उसको मूवमेंट दे के ऊपर की तरफ उभार लिया, उसके बाद हम आगे की जो ऊपर की लैशेज हैं उसके ऊपर हम अपना काम करेंगे। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी, जब आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल गया, आपने एक दफ़ा में करना है, फिर उसके बाद दूसरा आप लेयर लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप देख सकते हैं पहली दफ़ा में ही मूवमेंट करने के बाद एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने है। ये स्टेप जो है आपकी लैशेस को एक लिफ्ट देगा, एक कर्ल देगा। और ये स्टेप जो है आपने ऊपर की तरफ से करना है, मस्कारे को ऊपर प्लेस करके और अपने लैशेस को ऊपर की तरफ लेके आना है। अक्सर लोग जो है ये स्टेप शुरू में करते हैं जिनका हाथ सही से बैठा होता है और जिनको सही से टेक्निक इसकी पता होती है, तो वो डायरेक्टली इस तरह करते हैं। अगर नहीं पता तो आपने इस स्टेप पे आके इसको करना है। उसके बाद जब आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आ गया, यहाँ पे भी आपके साथ दो चार गलतियां आप कर सकते हैं। वो गलती ये है कि आपने ब्रश क्लीन भी किया तब भी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा उस ब्रश में लगी हुई है कि वो आपकी गलती नहीं है, वो गलती प्रोडक्ट बनाने वालों की है। वो उसके बाद या तो आपकी लैशेज एक दूसरे के साथ चिपक गई, वो मकड़ी के जो पाँव होते हैं ना, वो उस तरह की आपकी लैशेज बन गई हैं एक दूसरे से चिपक के इतने मोटे मोटे। और या तो आपके लैशेस के ऊपर प्रोडक्ट रह गई है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह के ये डिस्पोजेबल मस्कारे के ब्रशेस मिलते हैं इस तरह के, या आपका जो कोई मस्कारा खत्म हो गया है उसको आपने धो के साफ करके अपने पास रख लेना है उसका ब्रश। और ये बड़ी ही काम की चीज है आपके मतलब के लुक को, मस्कारे के लुक को फाइनल टच देने की। और सबसे पहले तो ये आपके जो चिपक गई हैं उनको अलग करेगी, तो एक सेपरेट, हर लैश सेपरेट रहेगी इसके साथ। दूसरी चीज ये कि जो एक्सेसिव प्रोडक्ट लग गई है उसको ये क्लीन करेगी, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। ये चीज एक तरह से इसलिए भी अच्छी है क्योंकि जब हमारी कुछ लैशेज एक बड़ी छोटी होती हैं तो मस्कारा जो है यहाँ आईलिड पे लग जाता है या नीचे की तरफ लग जाता है, तो उसके लिए भी आप साफ कर लेंगे तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। तो जनाब, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है नेक्स्ट टाइम जब अपना मस्कारा आप लगाएंगे। और लगाने के बाद अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंट देखने वाले हैं आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो प्लीज़ ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा इंतज़ार होता है आप लोगों के कमेंट्स का। और तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना आपने भूलना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। और अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी मेकअप की सूझबूझ होगी और आपको सवाब मिलेगा। सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।